जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए और गुड न्यूज़ है कि आप बहुत जल्द मैं टैरोट कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। टैरोट कोर्स सिखा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरोट कोर्स करने में, टैरोट अगर आप सीखना चाहते हैं दिल से, आप बहुत लोगों का पैशन होता है हम सीखें, ज़रूरी नहीं है बिजनेस पर्पज से, वो अपने लिए सीखना चाहते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसान भाषा में मुझसे टैरोट सीख सकते हैं। यकीन मानिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से टैरोट सिखाऊंगी। टैरोट के लिए आप प्लीज़ दोनों एक नंबर दिया हुआ है, दोनों चैनल पे नंबर सेम है और दोनों चैनल पे आप प्लीज़ जाकर विजिट करते रहिए। डेली अपडेट आपको मिलते रहता है, डेली के गाइडेंस। चलिए देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग जब पहली बार आपसे मिलते हैं तो क्या आप में देखते हैं और क्यों वो आपको भूल नहीं पाते हैं। मैं इस तरीके की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं आपके साथ। जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय। देखिए, आप किसी को भी कंपटीशन की भावना से नहीं देखते हैं। सबसे बड़ी बात आप में ये है कि भले ही आपके कितने ही कॉम्पिटिटर हों, लेकिन आप किसी को कंपटीशन की भावना से नहीं देखते हैं। ठीक है, आप सबको अप्रिशिएट करते हैं। सबसे अच्छी बात आप में ये है और ये बहुत कम लोगों में ये गुण होता है कि हम किसी को अप्रिशिएट करें। सारे लोगों में, मोस्टली लोगों में ये गुण होता है कि हम अगर किसी को देख रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, हमसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में है, तो हम जेलसी का भाव ले आते हैं। वो कोई सिंगर है, हम नहीं गा पा रहे तो हमको जलन हो गया। वो ज़्यादा सुंदर है तो हम नहीं है तो उससे हो गया। वो ज़्यादा अच्छा पहन लिया तो मुझसे हो गया। वो ज़्यादा नंबर ले आया तो उससे हो गया। वो ज़्यादा कुछ खरीद लिया उससे हो गया। उसके पास ज़्यादा सुंदर कुछ भी है उससे हो गया। आप में ये भाव बिल्कुल नहीं है और बहुत बड़ी बात होती है ये। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या आप ऐसे ही हैं तो वाओ, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ ऐसे लोगों से जो सच में ऐसे हैं और मेरे क्लाइंट हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग, इतने अच्छे सोल के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और यही मेरा शायद बहुत बड़ा, यही मेरा सबसे बड़ा धन है कि आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा, आप अकेले रहने से नहीं डरते हैं। ठीक है, आप ऐसे इंसान हैं जो अकेले रहने से नहीं डरते और ये बातें कहीं ना कहीं आपके जो ऐसे लोग हैं जो आपको पहली बार मिलते हैं उनको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका चेहरा ही सब कुछ बोलता है, तो आप उस कैटेगरी के लोग में से हैं कि जिसका चेहरा ही बोलता है। ठीक है, आपको देखकर लगता है कि आप अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रोस्पैरिटी आप में झलकता है, आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व में प्रोस्पैरिटी झलकता है। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट करना चाहता है, आप ट्रस्ट वर्दी इंसान आप लगते हैं कि इस इंसान पे भरोसा कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। आप बहुत सिक्योर लोग महसूस करते हैं, आपके आसपास सुरक्षा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप धोखा नहीं देने वाले में से नहीं हैं। ठीक है, ये पहली नज़र में ही लोग समझ जाते हैं कि आप धोखा देने वालों में से नहीं है। कहीं ना कहीं प्रोस्पैरिटी, संपन्नता एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी में। कोई ऐसा इंसान होता है ना जिसका व्यक्तित्व में ही सारे गुण झलक जाते हैं। ठीक है, और वो सीखने के लिए आपको ना फेस रीडिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप सीखे हुए हैं, या फिर आपको कोई रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अंदर से वो फीलिंग आती है और मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें, ये जो भाव है ये तो सबके अंदर होता है। ये तो भगवान देते ही देते हैं कि आप कम से कम इतना तो गुण देते ही हैं कि आप दूसरों को देख कर पहली बार में कुछ समझो कि वो इंसान कैसा है। तो वो मैं देख रही हूँ। प्रोस्पैरिटी, ठीक है, ट्रस्ट, आप बहुत विश्वासी लगते हैं। कोई भी इंसान जो आपसे मिलता है उसको देखकर लगता है कि आप विश्वास करने लायक हैं, आप विश्वास पात्र हैं, विश्वास के पात्र हैं और बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रिश्ता टिक सकता है। किसी का भी रिश्ता आपके साथ, जिसके साथ भी आप रिश्ता निभाएंगे या जिसके साथ भी आप रिश्ते में जाएंगे, ठीक है, उसके साथ आप बहुत ही अच्छा और गहरा रिश्ता बनाते हैं। आपका छिछला रिश्ता नहीं होता है और आप ऐसे ही इंसान है। ये चीज़ें लोगों को डेप्थ तक छूती है, आपकी ये भावनाएं, शायद ये आपके वेव है, आपका ऑरा ही ऐसा है कि लोगों को ये टच हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं वेव के थ्रू जाती हैं, पता करती। आप एक नर्चरिंग नेचर के इंसान हैं, आप में गजब का स्पार्क है। आप स्पार्क ऐसा है कि लोग, आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहकर सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप
किसी को हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? नर्चरिंग नेचर है, आप सबको केयर करेंगे, सबको एक जैसा देखते हैं, सबको प्यार करते हैं। मतलब अगला इंसान को पता है कि हम अगर अपने बच्चों को भी इसके पास छोड़ देंगे, हम अपनी सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती सामान भी अगर हम इसके पास छोड़ेंगे, तो ये इंसान बहुत अच्छे से उस चीज़ का ध्यान रखेगा। इस बात का विश्वास हो जाता है अगला इंसान को। ये आपके व्यक्तित्व में है, आपका ऑरा ही इतना स्ट्रॉन्ग है, एक गज़ब का स्पार्क है कि लोगों को लगता है कि इस इंसान के पास बहुत सेफ फील कराते हैं आप लोगों को, ठीक है? लोगों का सारा डर खत्म हो जाता है, लोग एक अलग ही एनर्जी में चले जाते हैं। आप में ऐसी एनर्जी कि लोगों की नेगेटिविटी को आप ले करके अपनी ऊर्जा आप उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आप में इतना काइंड नेचर है, कहीं न कहीं दैव्यता है आपके अंदर। ऐसा तो देवों का ही गुण होता है, वो आप में है। और कहीं न कहीं ये जो डिवाइन, ये जो डिवाइनिटी है आपके अंदर, उससे आस-पास के लोग अछूते नहीं रहते। और पहली बार में अगर कोई आपको देखता है, तो वो भी अछूता नहीं रहता है, ठीक है? हालाँकि लोग कुछ भी करें, कुछ भी सोचे अपने ऊपर जलन के मारे, बट अंदर की फीलिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है? लोग ऊपर से भले ही आपके बारे में जलन के मारे या ईर्ष्या के मारे कुछ भी बोले, लेकिन ये डीप फीलिंग है उनकी, ठीक है? बहुत बार जो अंदर की फीलिंग होती है ना, वो हम नहीं बोलते हैं किसी के बारे में, जस्ट बिकॉज़ जलन होता है, या हम नहीं चाहते हैं कि अगला खुश हो जाए, या हम नहीं चाहते हैं कि ये बातें करे। लोगों में ये गुण नहीं होता है, ठीक है? तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं, हालाँकि हो सकता है आपको बोले ना, हो सकता है कुछ और रिएक्शन दिखाए, कुछ और रिएक्ट करे आपके साथ, ताकि आप दुखी हो जाएँ, या आपको कुछ आपकी कमियाँ निकालना शुरू कर दें, क्योंकि उनको लगता है कि आप कमियाँ कुछ नहीं है, तो वो ढूँढना शुरू कर देते हैं। ये हो सकता है, लेकिन इनकी अंततः फीलिंग यही है। इनको लगता है कि आप बहुत कीमती हैं, आप कीमती लगते हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत प्राइसलेस हैं, प्रीशियस हैं, इस तरीके की फीलिंग आती है देखकर आपको, ठीक है? आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको हर चीज़ परफेक्टली करना है, परफेक्ट हैं आप, ठीक है? कहीं न कहीं बहुत लोगों को लगता है, जिससे भी आप मिलते हैं, या बहुत बार जो पहली बार देखता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत परफेक्ट इंसान हैं, ठीक है? एंड आपके साथ ना आपके साथ सबको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ हम बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। एक कहीं न कहीं आप लोगों को एक ऐसा सिक्योरिटी देते हैं ना, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं उनको अपने आप में लगता है कि वो कुछ है। मतलब आपके साथ रह कर के वो अपने आप को वैल्यूएबल समझने लगते हैं, ठीक है? कि उनकी भी कोई वैल्यू है, उनकी भी कोई इज़्ज़त है, उनकी भी कोई रिस्पेक्ट है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप किसी को इतना रिस्पेक्ट फ़ील कराते हैं, उनको अगर कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्या पता उनके रिश्ते में कभी भी उनको वैल्यू नहीं मिला, बट आपके साथ रह कर के उस इंसान को कहीं न कहीं एक रिस्पेक्ट महसूस होता है। आप उनको आदर, कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि हम इस योग्य हैं, लायक हैं, और कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होता है किसी भी इंसान में, और ये बहुत बड़ी बात है, और ये आप कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग तो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए बैठे हैं, आपको वैल्यूएबल आपको सिर्फ़ बेइज़्ज़ती करने के लिए, अनवैल्यूएबल या आपकी कोई वैल्यू नहीं है वैसा फ़ील कराते हैं, ठीक है? लेकिन ये इंसान ऐसे हैं, आप ऐसे हैं कि आपके साथ लोग बैठकर बातें करके, या पहली बार में देखकर ही ऐसा लगता है कि आप किसी को भी सिर्फ़ अपने गेस्चर से ही ऐसा लगता है कि आप उसको वैल्यू प्रदान कर रहे हैं, कि आपकी भी कोई वैल्यू, मतलब आप भी हैं कुछ इस धरती पर, इस सोसाइटी में, इस तरीके से। तो आप बहुत ज़्यादा आप किसी को भी, मतलब आपका गेस्चर ऐसा है ना, एकदम वार्म, आप किसी को भी वार्म हार्टेड लगते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा गर्माहट आप प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है? और अगला इंसान खुश हो जाता है। हैप्पीनेस की एनर्जी आपके अराउंड क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगला इंसान लगता है सारी जो दुनिया के जितने भी प्रेशर हैं, या नेगेटिविटी है, या जो भी टेंशन है, वो ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है आपके अराउंड, ठीक है? नेक्स्ट है कि उनको ऐसा देखकर लगता है कि आप बहुत क्रिएटिविटी आप में है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पहनावे को देखकर, या आपको देखकर, आपकी बातों से, या आपके आँखों से बहुत सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी पता चल जाती है। सो क्रिएटिव नज़र आते हैं आप बहुत सारे लोगों को, एंड
सारे बर्डन्स भी भूल जाते हैं आपके साथ रहकर। एंड उनको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है आपके साथ, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि सारे दुख तकलीफ भूल गए हैं, और आप बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं किसी को भी, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट आप करते हैं, क्योंकि वो दिल से करते हैं। आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं, वो चीज़ें इसीलिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। वही चीज़ें कोई और करेगा बट वो दिल से नहीं करेगा, वो दिखावे के लिए करेगा, तो उसकी कोई और ही बात होगी। लेकिन जो चीज़ें इंसान दिल से करता है ना, उसकी बातें ही, उसकी बातों में वज़न होता है, और वही चीज़ है, आपके बातों में वज़न है, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। एंड जो भी आपको देख करके ऐसा लोगों को लगता है कि जो भी आपके साथ लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं। जो भी आपके अराउंड हैं, या आपके पेरेंट्स हों, या आपके रिलेशन में कोई भी हो, ठीक है, वो बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट में जीते हैं। आप में बहुत तमीज़ है, आप तमीज़दार इंसान हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, किसी का भी सम्मान देना आपको पसंद है, किसी को भी, और आप जानते हैं कि किसको कैसे सम्मान देना है। आपके आसपास की जितने भी लोग हैं, किसी भी तबके के भी हों, आप सबको सम्मान देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझते हैं, और ये बातें आपके बात से, आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ें झलकती है कि आप सबको सम्मान देना जानते हैं, ठीक है। एंड बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि देखकर कि आप अनसर्टेन, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे आप यूनिक हैं, या फिर आप डिफरेंट हैं, कुछ डिफरेंट है आप में ढूंढना शुरू करते हैं कि आप में कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो है जो शायद वो कहीं और नहीं मिला, किसी और को देखकर नहीं मिला, जो आप में मिला देखकर, ठीक है। और बहुत क्लैरिटी है आप में, ऑथेंटिक आप बहुत है, और ये जो आपकी पावर है ना, ये सबसे बड़ी पावर है। क्लियर आप बहुत रहते हैं, आप हर चीज़ क्लियरली बोलते हैं, हर आपकी बातों में किसी को बझाना नहीं, किसी को आप जैसे होता है ना बझाना, मतलब किसी को आप फंसा कर नहीं रखना चाहते हैं, आप बहुत क्लियर रहते हैं, अगला इंसान को भी क्लैरिटी देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको भी फंसा के रख लिया, उसको भी बातों में उलझा के रख लिया, उसको भी नहीं, आप बहुत क्लियर कर देते हैं, ताकि किसी को किसी भी प्रकार का कोई गलत सिग्नल ना मिले। और सबसे बड़ी बात, ग्रेस, आपके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रेस है, ठीक है, जिससे आप बहुत चार्मिंग लगते हैं लोगों को। और ये तो बिल्कुल डिवाइनली, ये जो ब्लेस होते हैं ना, जो डिवाइनली ब्लेसिंग जिनको मिली होती है, जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, ऐसे पर्सन, ऐसे इंसान ही ग्रेसफुल हो जाते हैं अपने आप में। ग्रेस उनके, वो भी कृपा, जैसे भगवान होते हैं वो कृपा देते हैं, आप उनके ग्रेस की छाँव में, उनकी कृपा की छाँव में आप बैठते हैं। तो उसी प्रकार से आपके साथ जितने लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हम किसी की कृपा की छाँव में हैं, किसी के ग्रेस में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स, कूल, एंड बहुत ही एकदम डिफरेंट फीलिंग आती है उनको, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि हम जैसे भगवान के सामने ना, या कुछ ऐसा, भगवान के सामने हम सब कुछ बोलते हैं, वो तो सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपाने की क्या ज़रूरत है, उनको कुछ बताने की, उनके सामने बनने की क्या ज़रूरत है। उसी प्रकार से लोगों को लगता है कि आपके सामने बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और बनावटी आप नहीं हो। एंड आपके सामने लोग बनावटी चीज़ें प्रेजेंट भी नहीं करते हैं, आपके सामने लोग वही बोलते हैं जो शायद उनके साथ हुआ है, चाहे वो अच्छी बात है, वो बुरी बात है, जो वो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच आपको, आप सभी का, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जो भी आप जो भी हैं इस वीडियो को एंड तक देखा, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एंड एंड तक देखा, यानी ये क्वालिटी आप में ज़रूर है। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माँ भवानी, बाय बाय गाइस।